तुमसे स्टिचिंग चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि गला अगर छोटा है, जैसे मैं 2 इंच रखना है, ये 2.5 इंच अगर बच्चे का भी रखना है आपने, तो वो आपको गला अगर नहीं आता तो उसको आपने पीछे से खोल लेंगे। यहाँ से इसको ओपन रखें तो फिर वो बच्चे पर आराम से गला आ जाएगा। तो ये मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से रखना है। 2 इंच रखा है, ये मैंने 2 इंच इसकी रखनी है। ये चौड़ाई 2 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अब इसका मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ। और यहाँ से मैंने इसकी गोलाई बनानी है। ये 1 इंच है तकरीबन, ये 1 इंच है। अब इसकी गोलाई बना दूंगी मैं। अब इसको हमने यहाँ से खोलना है और ये कितना इंच है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको 3 इंच तकरीबन खोलना चाहती हूँ। इसकी कटिंग मैं इधर 3 इंच तक करूँगी ताकि ये गला जो है, अगर ये छोटा गला है तो वह आगे का गला अगर छोटा है तो वो आराम से आ जाएगा, क्योंकि पीछे का गला खुला हुआ होगा। तो ये मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये जो है, जब यहाँ से 2.5 इंच लिया है, यहाँ से इसकी लेंथ 2.5 इंच है और इधर से हमने ये जब नापते हैं तो ये 3 इंच है। इस तरह टोटल जो लंबाई इसकी है 5.6 इंच है। अब इसकी कटिंग करनी है। ये इसकी गोलाई हो गई है। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच की इसकी लंबाई है। ये इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसे। ये गोल और ऐसी इतना ही हिस्सा अब हमने इतनी पट्टी लेनी है ताकि इसके ऊपर जो फिक्स आ जाए। फिर अब हम इस पर गले पे लगा देंगे। अब ये एक पीस मैंने लिया है और इसको मैंने 2.5 इंच कटिंग करनी है। हमने जो कपड़ा लिया था वो 2 इंच था, हमने यहाँ से 2 इंच की कटिंग की थी। ये 2 इंच लिया था और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया। अब लेकिन यहाँ से हमने 3 इंच लेने की बजाय हमने ज़्यादा लेना है, 4.5 इंच, क्योंकि ये जब हमने कपड़ा की कटिंग करनी है 3 इंच करना है तो बाकी हमें कपड़ा नीचे बचाना चाहिए ताकि वो अंदर सिलाई में आ जाए। वो आपको जब मैं सीऊँगी तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं उसी तरह से इसका ब्लॉक बनाऊँगी और वैसे ही इसकी मैंने कटिंग करनी है। इसको हमने 3 इंच रखना है तो ये 3 इंच पर निशान लगा दें। अब हमने इसको 1 इंच का फासला देकर इसकी कटिंग करनी है। जैसे यहाँ से 1 इंच होगा और इसी तरह से सारा ऐसे होगा, निशान लगेंगे 1 इंच के फासले में ऐसे यहाँ पर, और फिर यहाँ से भी 1 इंच नीचे तक जाएगा। भी इसकी कटिंग हो गई है और इसके यहाँ से हमने निशान लगा दिया। ये फालतू कपड़ा हमने काट दिया। अब हमने इस गले को इस तरह से लगाना है। इसका सीधा हिस्सा हमने ले लिया, इस सीधे हिस्से पर ये हमने इस कपड़े को रखा ऐसे। ये, और अब हमने इसकी सिलाई ऐसे करके ये चीज़ यहाँ तक ये सिलाई कर देनी है। फिर इसको हमने पलट देना है और ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है। सीधे हिस्से पर हमने ये कपड़ा रखना है और उल्टे हिस्से के ऊपर ये कपड़ा फिर वापस चला जाएगा। इसकी मैंने सिलाई करने लगी हूँ। अब इसको हमने इसी लाइन पर यहाँ तक लेकर आकर बस करके अब इसको हमने पलट देना है कपड़े को, और फिर अब हमने इसकी सिलाई यहाँ करनी है। नोक पर हम इधर यहाँ पर हमने इसको नोक रखी। अब यहाँ पर हम इसी तरह से लेकर आ जाएंगे, यानी कि ये वी जैसी शक्ल बन जाएगी। यहाँ पे इसकी वी की शक्ल बनाते हुए हमने ऊपर लेकर आना है।
एक पैर का फासला देकर हमने ये पूरी सिलाई की है। अब ये इसको हमने कंप्लीट कर दिया। ये धागे की कटिंग करते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको ये पलट देना है, यहाँ से इसको पलटना है। ये सारा पलटा जाएगा ऐसे। इसको एक पिन की मदद से ये मैं कर रही हूँ। ये यहाँ से इसको ऊपर की तरफ इसकी नोक निकालने के लिए। ये हमारा गला है ये, और यहाँ से मैंने इसकी यहाँ से थोड़ा इसकी मैंने ये नोक निकाली है। अब इसको इस तरह से फिक्स करते हुए अब इसकी यहाँ से भी ये वाला जो दूसरा हिस्सा है इसकी भी मैंने नोक निकाल ली, और अब इसको ये इस तरह से ये बनेगा। अब इसके ये यहाँ से इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसकी तुरपाई होगी इस तरीके से। इसकी यहाँ से ऐसे तुरपाई होगी इसकी सारी की, ये इस तरह से ये सारा ये तुरपाई कर दिया जाएगा और फिर गला कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको ये देखें, ये इसका प्रेस करने के बाद ये इस तरह से इसकी शक्ल निकली है। ये इस तरह से ये हमने ये कर दिया है। अब ये जो ये गला है, अब इसको हम इसको कोई भी आराम से बच्चा आराम से पहन सकता है, बच्चा ये बड़ा। ये जो गला है ये जो बनाया था ये भी 2 इंच की इसकी चौड़ाई है, तो इसको भी हमने इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना है। ये जो है ये सीधा हिस्सा है और ये इसका सीधा हिस्सा है, और यहाँ से ये उल्टी तरफ है और यहाँ से ये उल्टी तरफ है। अब इसको मैंने इस तरह से लगाना है, ये ऐसे ये कपड़ा ऐसे मैं लगा दूँगी और इसकी सिलाई मैंने इस तरह से इसकी करनी है। ये जो सिलाई है इस सिलाई के ऊपर हमने ये कपड़ा रखा और इसको हमने इस तरह से पलट देना है, और इसकी सिलाई ऐसे करके अभी हमने यहाँ तक लेकर आनी है। अब यहाँ से ये जो है हिस्सा, ये गले का जो पिछला हिस्सा है, इसको मैंने ये ज़रा सा इसलिए मोड़ रही हूँ। ये देखिए ये पतला सा है, इसको मैंने 1 इंच के बराबर इसको मैं यहाँ पर मोड़ कर फिर मैं इसकी सिलाई करूँगी। वो ये मोड़ना इस वजह से है कि जब हम सिलाई करेंगे तो ये मुड़ा हुआ होगा और हम इसकी आराम से सिलाई इसको पलट कर सिलाई कर सकेंगे। इसलिए ये ज़रा सा ये इस तरह से जब हम सिलाई करते हैं तो ये हम मोड़ देते हैं, तो वो हिस्सा मैंने ज़रा सा मोड़ दिया है। अब मैं इसकी सिलाई इस कंधे के साथ ये कंधा मिल जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी हमने ऐसे ही जोड़ना है, ये ऐसे ही इस तरह से ये हम इसको जोड़ देंगे। इसका ये फालतू पीस ही में कटिंग कर दें। ये इसको मैंने इसी तरह से रखना है, लेकिन इसको ये मैं पलट कर रखूँगी। अब इसको जो नीचे से ये भी मैंने इसको वैसे ही फोल्ड कर दूंगी जैसे मैंने पहले वाला फोल्ड किया था, थोड़ा सा आधा इंच के बराबर, ये 1 पैर के बराबर जो मैंने फ़ोल्ड किया था वो मैंने नीचे से फ़ोल्ड किया है। अब मैं इसकी सिलाई कर अब इधर से भी हम इसको पक्का कर देते हैं। ये देख लें, ये यहाँ से हमने जोड़ दिया है, ये इसका यहाँ से ये देख लें बिल्कुल बराबर है, और यहाँ से भी इसका ये बराबर है। अब आप ये जैसे ये इसको हो गया ये तैयार पीछे का सारा, तो इसको आपने यहाँ से इसकी ये जो मैंने पहले ही से जो मोड़ा हुआ था ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा ज़रा सा अंदर दे के आपने इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए इसको यहाँ से भी ऐसे
फिर इसकी ये सिलाई होगी। सिलाई कर दें या तुरपाई कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें, ये अब हमने इसकी सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद अब यहाँ पर ये जो हिस्सा ये खुला हुआ है, इस पर आप हुक लगा लें या फिर स्टिच बटन लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इस आगे से इस तरह से है और पीछे से ऐसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।